रायपुर से एक खबर, साय कैबिनेट के विस्तार की कवायद अब तेज हो गई है। 3 नए मंत्री और 16 सदस्यीय सचिव की इसी हफ्ते होगी घोषणा। हरियाणा पैटर्न पर मंत्रियों की बढ़ सकती है संख्या। बता दें 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये खबर जानकारी जो मिली वो हम आपको बता रहे हैं। वही विधायक अमर अग्रवाल और गजेंद्र यादव का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वही खराब परफॉर्मेंस वाले 2 मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। वही आज शाम प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो साय कैबिनेट का विस्तार जो है वो किया जा सकता है, जल्द ही विस्तार होगा और इसको लेकर भी आज चर्चाएं हो सकती है। और आज शाम बता दें प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। हरियाणा पैटर्न पर मंत्रियों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। वही जो मंत्री खराब परफॉर्मेंस जिन्होंने दिया है उन पर भी गाज गिर सकती है। चलिए फोन लाइन से हमारे संवाददाता शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल ललिता, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक जो पोस्ट है वायरल हो रहा है। बीजेपी के पोस्टर के द्वारा जो है ये पोस्टर जो है वायरल हो रहा है, जिसमें 10 अप्रैल को मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही है। 10 अप्रैल को मंत्रिमंडल के जो भी विधायक है वो शपथ लेने की बात कही जा रही है। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष और संसदीय सचिवों के नामों की भी घोषणा होने की बात कही जा रही है। ये जो वायरल जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और 3 नए मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। 10 अप्रैल को राजभवन में शपथ लेने की बात कही जा रही है। बताना चाहूंगा कि इसमें 3 जो नए मंत्री के नाम आ रहे हैं उसमें अमर अग्रवाल है, इसके अलावा पुरंदर मिश्र है, गजेंद्र यादव है, इनका नाम सामने आ रहा है। वही विधानसभा उपाध्यक्ष में तो विक्रम हुसैन का नाम चल रहा है। साथ ही संसदीय सचिव को लेकर जो अलग अलग विधायक है सभी विधायकों का नाम चल रहा है। बताना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। इससे पहले जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली गए थे, दिल्ली में जब गए तब से यह कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। और जब मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस लौटे थे तो उन्होंने भी संकेत दिए थे कि जल्द ही निगम मंडलों और मंत्रिमंडलों की नियुक्ति कर ली जाएगी। और हमने देखा कि हाल ही में अभी जो निगम मंडल है उनकी नियुक्ति कर ली गई है। अब बारी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। मंत्रिमंडल विस्तार करना यह भी इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ब्रिजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया था तो एक मंत्री पद खाली हो गया। इससे पहले एक मंत्री पद खाली पहले से ही थे, तो ऐसे में जो सभी विभाग है वो मुख्यमंत्री के अंदर आ जाता है। तो मुख्यमंत्री के पास संभव नहीं हो पाता है कि सभी विभागों पर भी नजर डाल सके या सभी विभागों पर काम कर सके, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास पहले से ही बहुत सारे विभाग थे और उसके बाद जब 2 मंत्री हैं उनका विभाग भी उनके पास चला जाता है। तो ऐसे में जो सामंजस्य होना चाहिए काम को लेकर, जिस तरह से जो गति होना चाहिए उन विभागों को गति नहीं पकड़ पा रहा है। तो ऐसे में अब यही प्रयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द हो सकता है। अब चूंकि कल हरियाणा पैटर्न की भी बात यहाँ पर कही जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आपका सवाल हो रही है जी शशिकांत, ये कह रही हूँ कि जो हरियाणा पैटर्न की भी यहाँ पर बात जो है वो कही जा रही है कि हरियाणा पैटर्न पर मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए हरियाणा फार्मूला लागू करने की बात कही जा रही है क्योंकि जो मुख्यमंत्री समेत 13 जो मंत्री है होते हैं, तो ऐसे में 14 मंत्री की बात कही जा रही है। जो हरियाणा में फार्मूला है तो वही फार्मूला छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की बात कही जा रही है। अगर हरियाणा फार्मूला छत्तीसगढ़ में अपनाते हैं तो 3 मंत्रियों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ में होना, मतलब 3 मंत्रियों को जो नियुक्ति है या 3 मंत्रियों को मंत्री का जो पदभार है वो दिया जाएगा। फिलहाल अभी 2 मंत्री पद की सीट जो है खाली है। अगर वह हरियाणा फार्मूला लागू हो जाता है तो 3 मंत्री शपथ लेंगे। फिलहाल देखना होगा किन विधायकों का को मौका मिलता है और किन्हें मंत्री पद के लिए शपथ दिलाया जाता है। खैर फिलहाल या तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किन्हें अपने मंत्रिमंडल शामिल करते हैं। अब थोड़ा दिन और थोड़ा समय का और इंतजार होगा कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा या पता चल जाएगा, क्योंकि आज देर रात बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और कल बड़ी बैठक भी होने वाली। तो बैठक में कहा यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के नामों पर मुहर लग सकती है। जी
बिल्कुल शशिकांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।